टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड स्लीप। स्लीप जैसा वर्ड हमारी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप स्लीप मतलब नींद ले लेते हैं तो आपकी लाइफ में अंधेरा आ जाता है। क्यों ना इस नेगेटिव वर्ड को ही हम पॉजिटिव सेंस में चेंज करें और क्लियर करते हैं वन बाय वन। जितनी भी इस वर्ड से वोकैब होगी हम क्लियर करेंगे। तो व्हाट द मीन्स ऑफ हिंदी स्लीप क्या होता है? नींद होता है। आइए क्या करते हैं, इसके मीन्स का समझते हैं, कहां से ओरिजिन हुआ है, कहां से आया है इसका, कहां इसका मीन्स होता है, कहां इसका यूज भी होता है। आइएगा, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर एग्जांपल ओरिजिन। Today, okay, origin. The word hyphen originated from the Greek word hypnos, which means sleep. Means to say, ये जो word है बेटा कहाँ से आया है? Greek word है। hypnos का means क्या होता है? Sleep होता है। hypnos का means क्या होता है? Sleep। जिस भी word में आपको हाइपन जैसा वर्ड मिल जाएगा, वो कहीं ना कहीं नींद से रिलेट है। आपका किससे है? नींद से रिलेट होगा। इतना समझ लेना। और रूट वर्ड से मैं क्लियर करा दे रहा हूं। ऐसे छोटे छोटे वीडियो काफी आते रहेंगे। आइए देखते हैं। पहला वर्ड आपके पास में है हाइप्नोलेप्सी। क्या कहते हैं? हाइप्नोलेप्सी। हाइप्नोलेप्सी का मीन्स क्या होता है? अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मार्क्ड बाय अ सडन recurrent uncontrollable compulsion to sleep। मीन्स टू से इसका हिंदी सेंस समझ लो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब तंत्रिका संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम विकार जब हो जाता है, मतलब समझो हिंदी में माय डियर। देखो हिंदी में अगर नहीं समझे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सपोज करो कि आप जब ज्यादा सो लेते हो या बहुत कम सोते हो तो आपकी आंखें लाल होती हैं, काले गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है ना, आप परेशान होने लगते हो, कहीं ना कहीं आपका चेहरा फूलने लगता है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके फेस पर दिखने लगता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? हाइप्नोलेप्सी। क्या कहेंगे माय डियर? हाइप्नोलेप्सी। क्लियर, समझ में आया ना? बिल्कुल, यस सर। आइए नेक्स्ट सर समझते हैं। नेक्स्ट यू हैव ओनली वर्ड हाइप्नोगोगिया। क्या कहते हैं? बहुत प्यार से पढ़ो। हाइप्नोगोगिया। इसका मीन्स क्या है? ट्रांजिशनल स्टेट फ्रॉम wakefulness to sleep। मतलब समझो एक ऐसी अवस्था माय डियर जहां जागने से ले जाकर सोने तक की एक ऐसी अवस्था को ही हम लोग क्या कहेंगे? हाइप्नोगोगिया। हाइप्नोगोगिया। जैसे आप कहोगे यार मुझे नींद तो आ रही है लेकिन मैं जाग गया हूं, जब तक सो नहीं लूंगा तब तक मुझे क्या रहेगा? क्या कहेगा? हाइप्नोगोगिया। गोगिया होगा। इस तरीके से आप लर्न करोगे। नेक्स्ट यू हैव माय डियर, नेक्स्ट यू हैव वर्ड ओनली क्या? हाइप्नोफोबिया। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फोबिया? यू नो फोबिया का मतलब होता है भय। क्या होता है माय डियर? भय होता है। तो समझिएगा, फियर ऑफ स्लीप और बीइंग हाइप्नोटाइज्ड। मतलब समझना क्या? एक ऐसा डर जो किससे? नींद से हो या कोई हमें सम्मोहन ना कर ले। अगर आपके घर में कोई काम हो रहा होता है या आप पढ़ रहे होते हैं माय डियर, तो आपको ये लगता है यार ऐसा ना हो कि हम सो जाएं, ऐसा ना हो मैं सो गया तो मौका गड़बड़ हो जाएगा। मतलब वही आपका क्या कहलाता है? फियर। जो सोने का डर होता है उसी को कहते हैं फियर ऑफ स्लीप और बीइंग हाइप्नोटाइज्ड। क्लियर? तो नेक्स्ट वर्ड यू हैव माय डियर हाइप्नोपोमिक। क्या है? हाइप्नोपोमिक। सही प्रोनाउंसिएशन की बात, हाइप्नोपोमिक। ओके, अ स्टेट दैट रिजेंबल्स स्लीप बट दैट इज इंड्यूस्ड बाय सजेशन। मतलब समझना, जब आप क्लास में कभी कभी बैठे होते हैं तो देख कहीं और रहे होते हैं और आपको ये लगता है नींद आ रही है, आप देख रहे हैं सामने लेकिन आप सो गए अंदर से, लेकिन सामने वाला टीचर आपसे कह रहे अरे भाई क्या सो गए क्या? बोलो बोलो। तो वही अवस्था आपकी क्या कहलाती है माय डियर? हाइप्नोपोमिक। क्या कहलाती है? हाइप्नोपोमिक। नेक्स्ट वर्ड आपके पास बेटा क्या है? हाइप्नोसिस। क्या है? हाइप्नोसिस। अ स्टेट दैट रिजेंबल्स स्लीप बट दैट इज इंड्यूस्ड बाय सजेशन। ऊपर वाले का था हाइप्नोपोमिक का क्या था? इट इज द स्टेट ऑफ consciousness leaking out of sleep। क्लियर? इसका क्या मीन्स बन गया? इसका मीन्स ये बन जाता है बेटा कि ये क्या हो जाता है? एक ऐसी अवस्था जहां पर आप सो तो रहे हैं लेकिन लोग आपसे कहते हैं कि जब आप सोने वाले हो, आपको नींद आ रही है तो जाओ आप सो लो जाकर, क्योंकि आपको बहुत तेजी से नींद आ रही है, आपकी आंखें डलने लगी, आपका चेहरा गिरने लगा, आप सोने वाले हो। बस आप ऐसी अवस्था में जब आप बिल्कुल लास्ट टाइम पर होते हो, आप ठीक है ना, आपको जम्हाई भी आने लगती है, तो वो क्या कहलाता है? क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। क्या कहलाता है यहाँ पर? हाइप्नोथेरेपी। क्या है ये? हाइप्नोथेरेपी। द यूज ऑफ हाइप्नोसिस एज अ थेरेप्यूटिक टेक्निक। एक ऐसी टेक्निक जहां पर आपको क्या किया जाता है?
सुला दिया जाता है। जैसे कि कभी कोई केस हो जाता है तो वहां पर आपको सम्मोहन कर दिया जाता है, हाइप्नोसिस कर दिया जाता है, मतलब आपको क्या कर दिया जाता है, नींद में ले लिया जाता है। फिर आपसे जो भी पूछा जाता है तो आप सच बोलने लगते हैं या सही बताने लगते हैं। ऐसी चीजों को या ऐसी टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइप्नोथेरेपी। क्लियर। दूसरा नेक्स्ट वर्ड आपके पास, लास्ट वर्ड यू हैव ओनली हाइप्नोटिक। क्या है ये? हाइप्नोटिक। रिलेटिंग टू और प्रोड्यूसिंग हाइप्नोसिस मींस टू से माय डियर कि ये वर्ड ऐसा है हाइप्नोटिक कि आपको सुलाने के लिए या फिर हाइप्नोसिस करने के लिए जो भी आपको यूज किया जाता है वो सारी की सारी संबंधित सारी चीजें आपकी हाइप्नोटिक कहलाती हैं। सपोज करो जो आपको इस तरीके से एक आपने देखा हो मूवी वगैरह में कुछ चीज जैसे पेंडुलम वगैरह होता है जो डुलाया जाता है आपके सामने, तो उसे ही हम हाइप्नोटिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइप्नोटिक। तो आपने देखा होगा ये सारे के सारे वर्ड बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए, वर्ड आपका स्लीप क्लियर हो गया। तो माय डियर ऐसे छोटे छोटे वीडियोस जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में, बुकेट से रिलेटेड रूल